युवा के हाथ में जब कमान होगी, युवा के हाथ में जब कमान होगी, वार्ड की नई सोच और नई पहचान होगी। बातें नहीं प्रयास करेंगे, बातें नहीं प्रयास करेंगे, वादा नहीं विकास करेंगे। जोहार, आप देख रहे झारखंड जोश, मैं हूँ आपके साथ श्रेया रतन। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर के अभी तक किसी भी तिथि की घोषणा नहीं हुई है। ऐसी खबरें आ रही है कि अभी कुछ महीनों के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल जितने भी नए प्रत्याशी हैं वो इसकी तैयारी में जुट गए हैं, अपने गांव घरों में जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ वार्ड 53 के प्रत्याशी हैं राज कच्छप जी। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस बार किन किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच आ रहे हैं वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में। तो सबसे पहले राज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज जी, आप बताएंगे कि आप आदिवासी सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, समाज सेवी भी रह चुके हैं और अब वार्ड पार्षद के लिए आप उम्मीदवार भी है। तो क्या कुछ इस बार तैयारी है और किस मुद्दों के साथ आप आ रहे हैं? देखिए, जो अभी नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है और मेरा वार्ड नंबर 53 पड़ता है और मेरा वार्ड नंबर 53 है और मैं इस बार वार्ड नंबर 53 का भावी पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं पार्षद का तैयारी भी कर रहा हूँ। और मैं जब इस पार्षद में जीत कर आता हूँ तो अपने क्षेत्र के लिए मैं पूरे प्रयास के साथ में, पूरे कोशिश के साथ में क्षेत्र के लिए कार्य करूँगा। सबसे पहला चीज़ है कि देखिए, जब कोई जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का होता है तो उस क्षेत्र को सबसे पहले देखता है कि क्षेत्र का विकास किस तरीके से हो, क्षेत्र का कार्य किस तरीके से हो, क्षेत्र में व्यवस्था किस तरीके से हो, ताकि जो क्षेत्र की जनता है उनको जो लाभ देना है वो किस तरह से पहुंचाया जाए। आप देखिए, जब भी कोई पार्षद होता है तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है, लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। और देखिए कि हर क्षेत्र में सड़क बनती है, नाले बनते हैं, बिजली की व्यवस्था होती है, पानी टंकी लगाया जाता है ताकि लोगों को एक अच्छा व्यवस्था दिया जा सके। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस बार पार्षद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र में बहुत सारी कमियां नज़र आ रही है और उस कमी को मुझे लगता है कि मुझे पूरा करना है ताकि अपने क्षेत्र को एक अलग ऊंचाई पर हम ले जा सके, एक अलग पहचान की ओर ले जा सके। मैं चाहता हूं कि जब मैं पार्षद बनकर आऊंगा इस क्षेत्र के लिए तो सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के तमाम लोगों के लिए काम करूंगा। आप देखिए कि आज क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है, शिक्षा का व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण में आज हमारे जो आने वाले युवा है कहीं ना कहीं आज वो नौकरी से वंचित है, आज रोज़गार से वंचित है। तो इन पर मैं पूरे कोशिश के साथ, प्रयास के साथ काम करूंगा। और आप देखिए कि खेल के क्षेत्र में गांव-गांव से, हर कोने से निकल कर खिलाड़ी जो है झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, हर क्षेत्र से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनको भी सहयोग करके, उनका हौसला बढ़ाकर, उनका जो टैलेंट है उनको बाहर निकाल कर उसको भी आगे ले जाने का कोशिश हमारा रहेगा। और एक रोज़गार के क्षेत्र में व्यवस्था कराई जाएगी।
मतलब आपका यही कहना है कि सबसे पहले आप शिक्षा पे पूर्ण जोर मतलब कि सपोर्ट करेंगे ताकि शिक्षा के स्तर पर मजबूत बने युवा। उसके बाद रोज़गार के प्लान को आप रोकेंगे क्योंकि रोज़गार के प्लान पर ज़्यादातर युवा दूसरे राज्यों को प्लान कर रही है। तो रोज़गार का कोई व्यवस्था देंगे तो यहाँ पे रोज़गार के लिए युवा रुकें और उनका रोज़गार बढ़े। और खेल के क्षेत्र में तो आपने ज़िक्र किया कि उनका हौसला बुलंद करेंगे ताकि वो राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन कर सके। पर बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहते हैं कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो जाते हैं पर उनका जो आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से फिर वो दब जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप? देखिए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी आर्थिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल दोनों तक पहुंचते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण में उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वैसे खिलाड़ियों को मैं अपने तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा ताकि जो आर्थिक परेशानियां हैं उसको ना झेलना पड़े और वे अपने एक लक्ष्य की ओर खेल के क्षेत्र में क्षेत्र का नाम रोशन करें। राज कच्छप जी, आप बताएंगे कि जैसे कि अगर पार्षद की बात आती है या उस क्षेत्र की बात आती है तो राशन की बात या फिर जो भी सरकारी फंड की योजना के तहत जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और बहुत से ऐसे अशिक्षित लोग रहते हैं जो उनको जानकारी ही नहीं होती। तो ऐसे में आप क्या कुछ करेंगे कि वो अवेयरनेस हो, मतलब किसी भी फंड को लेकर के कि हाँ सरकारी योजना आ रहा है, इसको लेकर के अगर जागरूक है तो वो खुद ही जाए उस चीज़ को लेने के लिए? देखिए, सरकारी योजना की बात हो या राशन वितरण की बात हो, तो जब भी इस तरह की सरकारी योजना क्षेत्र में आती है सरकार के तरफ से, तो मैं इसके लिए हर क्षेत्र में स्वयं जाकर सप्ताह में बैठक कराने का मेरा तैयारी रहेगा। महीना में 4 बार बैठक हो, इसके लिए तैयारी रहेगा ताकि ऐसी योजना से उनको मैं हमेशा अवगत कराते रहूं और वो इस योजना का लाभ उठाए। और मैं लोगों के बीच में जागरूकता का भी काम करूंगा ताकि जो कम पढ़े लिखे हो, जो जानकार नहीं है, उनको समझाने का काम करूंगा ताकि जब भी ऐसी योजना सरकार के द्वारा में आए तो वो उनका लाभ उठा सकें। राज कच्छप जी, अगर हम महिलाओं की बात करें तो आपके क्षेत्र में महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगे कि महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा मिल सके और जो महिलाएं हैं जो घर में बैठी रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था करिएगा कि वो बाहर भी काम करें और घर भी काम करें और महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा भी मिल सके? देखिए, हम लोग शुरू से ही महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, अहम भूमिका रहती है। तो उनका भी सशक्तिकरण के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और काम भी करेंगे ताकि उनका हौसला भी हम लोग बढ़ाए। आज देखिए कि क्षेत्र में शराब का जो माहौल है वो दिनों दिन देखने को मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को लघु उद्योग की व्यवस्था कराई जाए ताकि वो घर में भी रहकर काम करें। और बड़ी संख्या की अगर बात होगी तो हम लोग वैसे जगह को चिन्हित करेंगे जहां हम लोग फैक्ट्री लगा सके, वहां उस क्षेत्र की महिलाओं को हम लोग काम देंगे ताकि धीरे धीरे उनका भी भरोसा बढ़े और उनका जो हौसला है वो भी अफजाई होए। मतलब आप महिला सशक्तिकरण का काम तो कर ही देंगे और साथ ही उनको स्वरोजगार से जोड़ने का भी काम करें, पर ज़्यादातर देखा जाता है कि गांव घरों में जो घरेलू हिंसक की जो शिकार होती है महिलाएं ज़्यादातर होती है। तो घरेलू हिंसक की जो शिकार होती है महिलाएं, उनके लिए क्या कुछ सुरक्षा का इंतज़ाम करेंगे अगर आप पार्षद के रूप में आते हैं तो? देखिए, अगर मैं पार्षद के रूप में आता हूं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं ज़रूर कदम उठाऊंगा। सबसे पहले मैं क्षेत्र की जो महिला है उनको मैं चिन्हित करके
उनका एक डाटा निकाल कर मैं तैयार करूँगा, ताकि इससे पता चल सके कि किस क्षेत्र में कितनी महिला है। और अब जिस तरह से अब बात हो रही है कि उनके साथ में अत्याचार होता है, शोषण होता है, घरेलू हिंसक का शिकार हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं महिलाओं की एक सुरक्षा टीम बनाऊंगा, जिसमें 15 से 20 महिलाओं की टीम होगी जो इस सुरक्षा पर काम करेगी, ताकि जो अत्याचार होता है, जो शोषण होता है, जो घरेलू हिंसा का शिकार होती है, उनसे हम उसको बचा पाएंगे। और यदि किसी भी तरह से कोई बड़ा हादसा का शिकार अगर क्षेत्र की महिलाएं हो जाती है, तो उस टीम के जरिए हम लोग मिलकर उस पर सख्त कार्रवाई करने का काम भी करेंगे। राज कच्छप जी, का आखिरी सवाल, आप अपनी जनता से क्या कुछ अपील करेंगे कि इस बार आपकी जनता आपको चुने और जनादेश आपको सौंपे? देखिए, वार्ड नंबर 53 की जो तमाम जनता है, मैं उनसे अपील करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार युवा को ज़रूर मौका मिले, क्योंकि जब युवा पार्षद के हाथ में कमान होगी, जब युवा पार्षद के हाथ में कमान होगी, क्षेत्र की नई सोच और नई पहचान होगी। तो आप इस सोच के साथ आ पा रहे हैं? जी, और भी बातें हैं कि देखिए, जब जब युवा आगे आता है, क्षेत्र में हमेशा से तमाम जनताओं के लिए, उनके लिए शुरू से ही हमेशा से खड़ा रहा है, क्योंकि युवा की पारी में तमाम जनताओं को व्यवस्था मिलेगा, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, नौकरी की व्यवस्था हो, इसके साथ साथ क्षेत्र के सफाई अभियान की व्यवस्था हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद राज कच्छप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनका यही कहना है कि जब एक युवा राजनीतिक पटल पर आता है और राज्य और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है, तो वो बेहतर से बेहतर काम करता है। और ये शिक्षा, खेल और महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ अपने क्षेत्र को एक अलग स्वच्छता की ओर ले जाएंगे, जिसके वजह से एक वार्ड 53 जो है एक अलग पहचान बनाएगा। इन सब मुद्दों के साथ यार है, साथ ही साथ ये भ्रष्टाचार का भी निवारण करने का एक पहल करेंगे और जो अशिक्षित लोग हैं उनको जागरूक करेंगे, ताकि जो भी सरकारी फंड आता है उसके बारे में वो लोग जागरूक हो और उस योजना का लाभ उठा सके। ऐसे ही हम बाकी प्रत्याशियों से आपको मुलाकात करवाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।